हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज के फ्यू मिनट सीरीज में हम डिस्कस करेंगे द रीजंस बिहाइंड द डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द गुप्ता एम्पायर, गुप्ता साम्राज्य के विघटन एंड पतन के कारण। आई एम सोनप्रिया एंड आई टेक योर हिस्ट्री क्लासेस ऑन स्लीपी क्लासेस प्लेटफॉर्म। फ्यू मिनट सीरीज की हिस्ट्री के लास्ट लेक्चर में, जो तकरीबन 6 दिन पहले हुआ था, हमने राइज एंड फॉल ऑफ द गुप्तास देखा था। अगर आपने अभी तक ये लेक्चर नहीं देखा है तो फ्यू मिनट सीरीज की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे आप इस लेक्चर को देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक एडेड है, आप उस पर क्लिक करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इस लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से मिडिल ऑफ द 3rd सेंचुरी, दैट इज 250 सीई के अराउंड, कुशाणास के डिक्लाइन पे उनके जो फ्यूडल चीफ्स थे गुप्तास, ये मिडिल गैंजेटिक प्लेन में अपनी अथॉरिटी को एसर्ट करते हैं। और देखते ही देखते चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड तक गुप्तास एक ऑल इंडिया एम्पायर को एस्टेब्लिश करने में सक्सेसफुल रहते हैं, जहां पर इनका पावर पल्लवास तक फील किया गया था। समुद्रगुप्त की रेड जो है वो आपको याद होगी। 450 सी यानी कि मिडिल ऑफ द 5th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो ये एंटायर एरिया जो आप यहां पर देख रहे हैं, दिस वॉज अ पार्ट ऑफ द गुप्ता टेरिटरी। बट यहां ध्यान रखना है कि ये जो शेडेड पोर्शन है, यहां पे गुप्तास का डायरेक्ट कंट्रोल था। रेस्ट ऑफ द जो एरियाज है, वहां के जो लोकल चीफ्स हैं, किंग्स हैं, दे हैड एक्सेप्टेड द पैरामाउंसी ऑफ द गुप्तास एंड दे वर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द गुप्तास। ये हमें ध्यान रखना है। अब यहां पे हम क्या देखते हैं, अराउंड मिड ऑफ द 5th सेंचुरी, दैट इज 450 सीई, कुमारगुप्त फर्स्ट के रूलिंग पीरियड का लास्ट टाइम है, और यहां पे नॉर्थ वेस्ट से हुणास का इन्वेशन होता है। अब इस टाइम पर तो इसको स्कंदगुप्त रोक देते हैं, लेकिन फिर हम देखेंगे कि रिपीटेड अटैक्स होते रहते हैं और ये कहीं ना कहीं गुप्तास के डिक्लाइन का रीजन बनते हैं। वेल एंड गुड, हुणास का इन्वेजन गुप्तास के डिक्लाइन का केवल एक कारण है। व्हाट वर द अदर फैक्टर्स बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ द गुप्तास, दैट वी विल सी इन टुडेज वीडियो। एंड आप देखेंगे कि मिडिल ऑफ द 6th सेंचुरी आते आते गुप्तास वर कन्फाइंड टू द ईस्टर्न यूपी बिहार पोर्शन विद पाटलिपुत्रा एज देयर कैपिटल एंड दे वर नोन एज लेट गुप्तास। Discussing about the decline of the Guptas, जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं डिक्लाइन ऑफ द गुप्तास के लिए, उनको हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में सब डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स। अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो गुप्तास के डिक्लाइन में इन्वेजन ऑफ हुणास का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। तो चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, हुणास कौन थे और इनका जो इन्वेशन हुआ उसका गुप्तास के डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन में क्या रोल है। हुणास कौन थे अगर हम इसकी बात करें तो आप देखेंगे कि हुणास सेंट्रल एशियन ट्राइब थे, एंड अराउंड द मिड ऑफ द 5th सेंचुरी, दैट इज 450 सीई, दे हैड बिकम वेरी पावरफुल इन एंड अराउंड द ऑक्सस रिवर वैली और द अमू दरिया रिवर वैली। नाउ दे स्टार्टेड मेकिंग इनरोड्स इनटू ईरान और पर्शिया एंड दे क्रॉस्ड द हिंदू कुश माउंटेन्स, ऑक्यूपाइड गांधार। अब इस टाइम पीरियड में तो आप देखेंगे कि कुमारगुप्त के टाइम पे स्कंदगुप्त ने इनके अटैक को रिपल्स कर दिया था, जैसे हमने डिस्कस भी किया। बट स्कंदगुप्त के बाद में गुप्तास के जो सक्सेसर्स थे वो काफी कमजोर थे, दे वर वीक, दे कुड नॉट कोप अप विद द रिपीटेड अटैक्स ऑफ द हुणास। इसका रिजल्ट क्या हुआ? अगर हम रिजल्ट की बात करें या इंपैक्ट की बात करें तो आप यहां पे देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट इंपैक्ट है ट्रेड एंड कॉमर्स डिक्लाइंड, स्पेशली दी इंडो रोमन ट्रेड। किस तरीके से? क्योंकि आप यहां पे देखेंगे डिस्टर्ब्ड कंडीशन है, ट्रेड को कैरी आउट करना बहुत मुश्किल था। इंडो रोमन ट्रेड के डिक्लाइन की वजह से क्या हुआ? इट डिप्राइव्ड द गुप्तास, डिप्राइव्ड द गुप्तास ऑफ एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। इसके अलावा हुणास का ये जो इन्वेजन हुआ, आप देखेंगे इसके वजह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो भी खराब होती गई। लॉ एंड ऑर्डर वाज डिस्टर्ब्ड एंड ऑल्सो हुणास के ये जो रिपीटेड अटैक्स हैं, इसको लास्ट में आप देखेंगे कि हुणास वर डिफीटेड बाय यशोधर्मन ऑफ मालवा, जिसकी हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी। अब एक बार हुणास के अटैक को यशोधर्मन ने जब सप्रेस कर दिया, यशोधर्मन ने अपनी अथॉरिटी को एसर्ट किया, ही रिबेल्ड अगेंस्ट द गुप्तास, और आप देखेंगे कि बाकी जो लोकल चीफ्स हैं, किंग्स हैं, दे ऑल्सो स्टार्टेड एसर्टिंग देयर अथॉरिटी। तो यहाँ पे आपको रिपीटेड रिवोल्ट्स एंड रिबेलियंस देखने को मिलेंगे, एंड दिस विल लीड टू
बिगिनिंग ऑफ द पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। ओके, इसके अलावा आप देखेंगे इस टाइम पर कुछ और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी थे जिसके वजह से इंडो रोमन ट्रेड डिक्लाइंड एंड द गुप्तास वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर रेवेन्यू सोर्सेस, एन इंपॉर्टेंट रेवेन्यू सोर्स। फॉर एग्जाम्पल, कुमारगुप्त के टाइम पीरियड से हमें एमपी के मंडसौर से एक इंस्क्रिप्शन मिला है जो हमें बताता है कि लता गुजरात से सिल्क वीवर्स जो है ये मंडसौर माइग्रेट कर रहे हैं। एंड यहां पे हमें पता चलता है कि जो रोमन्स हैं दे हैड लर्नड द आर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम द चाइनीज एंड दे वर नो लॉन्गर इन नीड ऑफ आर सिल्क, सो दिस सिल्क वीवर्स मूव्ड टू मंडसौर इन सर्च ऑफ न्यू लाइवलीहुड सोर्सेस। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसी पीरियड में ईस्टर्न रोमन एम्पायर का खुद का ही डिक्लाइन शुरू हो जाता है, विच अगेन वॉज वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड द डिक्लाइन इन द ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ द गुप्तास विद द रोमन्स। इस सिचुएशन में जब बाहर से रिपीटेड अटैक हो रहा है, ट्रेड एंड कॉमर्स डिक्लाइन हो रहा है, रिवोल्ट्स एंड रिबेलियंस हो रहे हैं, आप देखेंगे कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी थे विच फर्दर एडेड द डिक्लाइन ऑफ द गुप्तास। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वीक सक्सेसर्स। हम देखते हैं कि स्कंदगुप्त के बाद में जितने भी गुप्ता रूलर्स हुए दे वर वेरी वीक एंड दिस इंक्रीज द नंबर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनिमीज। क्राइसिस ऑफ सक्सेशन वॉज ऑल्सो सीन आफ्टर कुमारगुप्त, मोस्टली द सक्सेशन वॉज डिस्प्यूटेड। और ये जो पूरी सिचुएशन है, एक्सटर्नल अटैक, रिवोल्ट्स एंड रिबेलियंस, वीक सक्सेसर्स, क्राइसिस ऑफ सक्सेशन, इससे जो फ्यूडल पॉलिटी थी गुप्तास की उसकी जो इनहेरेंट वीकनेस है वो रिवील हो गई। किस तरीके से, इसको चलिए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। आपको पता होगा, हमने डिस्कस भी किया था लास्ट लेक्चर में, आफ्टर देयर सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन्स गुप्तास ने ऐसा नहीं है कि जितनी भी टेरिटरीज को जीता उन सब पे अपना डायरेक्ट कंट्रोल असर्ट किया, हमने अभी भी लेक्चर में डिस्कस किया है ना। आप देखेंगे कि उनके डायरेक्ट कंट्रोल में केवल ये शेडेड पोर्शन था, रेस्ट ऑफ द जो एरिया है वहां के रूलर्स ने उनकी पैरामाउंसी को एक्सेप्ट किया था। सो गुप्तास फॉलोड द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी एंड सबऑर्डिनेशन, और यहाँ के जो लोकल चीफ्स एंड किंग होते थे उनको ये कहा जाता था कि आपने हमारी पैरामाउंसी को एक्सेप्ट कर लिया, सुजरेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया, ओके नाउ आप हमें टाइम टू टाइम ट्रिब्यूट पे करेंगे, मिलिट्री हेल्प जब रिक्वायर्ड होगी तो मिलिट्री सपोर्ट जो है वो भी आप प्रोवाइड करेंगे। अगर आप इन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो आप अपने एरिया को ऑटोनॉमसली रूल कर सकते हैं। अब ये कब तक चलेगा, जब तक कि सेंटर स्ट्रांग है। द मूवमेंट द लोकल चीफ्स एंड द किंग्स रियलाइज दैट दिस सेंटर हैज बिकम वीक, दे स्टार्टेड असर्टिंग देयर अथॉरिटी लीडिंग टू फर्दर पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। इसके अलावा आप देखोगे कि गुप्तास का जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, स्पेशली टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें कुछ इनहेरेंट वीकनेसेस हैं। क्या थी ये वीकनेसेस? हम देखते हैं कि यहां पे जो कुछ पोस्ट हैं, सम ऑफ द पोस्ट दे वर हेरिडिटरी। फॉर एग्जाम्पल, हरिसेन जो समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट हैं, इनके फादर महादंड नायक थे, चीफ जस्टिस, और हरिसेन खुद जो हैं वो भी महादंड नायक थे। नॉट ओनली दिस, आप देखेंगे अ सिंगल पर्सन वॉज होल्डिंग मल्टीपल पोस्ट इट मेनी ऑफ द टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल, हरिसेन को ही अगर हम लें तो आपके प्रयाग प्रशस्ति से हमें पता चलता है कि हरिसेन कोर्ट पोएट एंड महादंड नायक होने के साथ साथ में कुमार अमात्या, विच मीन्स इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, एंड संधि विग्रहिका, दैट इज मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर और डिफेंस मिनिस्टर, इस पोजीशन को भी हेल्ड करते थे। तो इससे बहुत ही क्लियर है, दीज पीपल who were holding multiple positions and whose position was hereditary, they were very powerful and influential. और later on आप देखेंगे, because of the Huna invasion, the repeated revolts and rebellions, decline in the law and order situation, जब स्टेट के लिए कैश में रेवेन्यू कलेक्ट करना ही मुश्किल हो गया, तो उन्होंने इन ऑफिशियल्स को कैश में पे करने के जगह पे लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट के वाया पे करना शुरू किया। अब इन ऑफिशियल्स का जो डिपेंडेंस था स्टेट के ऊपर वो फर्दर डिक्लाइन हो गया, and some of these people started asserting their authority। and आप यहाँ पे एक और चीज देखेंगे,
आप देखेंगे दे ऑल्सो ग्रेजुअली डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज इंडिपेंडेंट, लीडिंग टू फर्दर डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द गुप्ता पावर एंड देयर एम्पायर। इसके अलावा आप देखोगे रेकलेस लैंड ग्रांट्स। गुप्तास जो हैं वो आपकी ब्राह्मणिकल क्लास को, ऑफिशियल्स को, इसी के साथ साथ में स्कॉलर्स को एंड टू मेनी अदर पर्संस दे वर ग्रांटिंग लैंड ग्रांट्स और लैंड रेवेन्यूज। इससे क्या हुआ, स्टेट का जो रेवेन्यू बेस है इट फर्दर डिक्लाइंड। इस सिचुएशन के अंदर आप देखेंगे एक और फैक्टर था, आप यहां देखेंगे कि फ्यूडल पॉलिटी है तो स्टेट जो है वो मिलिट्री रिसोर्सेस एंड फाइनेंसेस जो हैं उनके लिए भी फ्यूडल चीफ्स पर डिपेंड करता था। When the feudal chiefs started asserting their authority and independence, the state was deprived of its military strength and also finance. अब ये जो पूरी सिचुएशन में गुप्ताज हैं तो इसका फायदा कौन उठाएगा? हमने आपको बताया था कि जब गुप्ताज नॉर्थ में एक इंपॉर्टेंट पावर हैं तो सेंट्रल इंडिया में वाकाटकास जो हैं उनका इन्फ्लुएंस था। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम तक वाकाटकास वर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द गुप्तास, बट वंस द गुप्ता पावर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग वी विल सी दैट द वाकाटकास स्टार्टेड अटैकिंग द गुप्ता टेरिटरी, leading to further decline of the Guptas, and now they were confined to only the eastern UP Bihar portion and they were known as later Guptas with their capital at Patliputra. होप आपको लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको कैसा लगा लेक्चर, एंड साथ ही साथ में डू नॉट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल ताकि ये राइट ऑडियंस तक पहुंचे। ऑन दैट नोट आई विल कंक्लूड, बट बिफोर दैट आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। स्लीपी क्लासेस आपके लिए लेके आया है सिम्बायोसिस बैच, जो हमारा जनरल स्टडीज यूपीएससी 2025 का फाउंडेशन बैच है। यहाँ पे आपके लाइव लेक्चर्स होंगे एंड आपकी सक्सेस के लिए जो भी इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हम यहाँ फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कंटेंट, करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स एमसीक्यूज, मेंस आंसर राइटिंग, क्लोज मेंटोरशिप, क्लोज इंटरेक्शन विद द फैकल्टी एंड यस अलॉन्ग विद योर एसे। ये सब आपको मिल रहा है केवल 32,400 पे ऑन यूजिंग द अर्ली बर्ड 25 कूपन कोड। एंड अगर आपको फर्दर इस प्रोग्राम के बारे में कोई भी क्वेरी है, आप जानना चाहते हैं कुछ और इसके फीचर्स के बारे में, आप इस टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमारी टीम को sleepy.classes@gmail.com पर लिख करके भी आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड।